ओके, तो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में हम लोग बहुत सारे कुछ फिक्स ग्राफ्स पढ़ते हैं जो कि फिजिक्स में बार बार आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुल 5-6 ही ग्राफ हैं। उन 5-6 ग्राफ से रिलेटेड 5-6 इक्वेशंस हैं। तो कोशिश ये है हमारी कि जब इक्वेशन आपको दिखे तो इससे वो आप ग्राफ बना पाए, और जब वो ग्राफ दिखे तो उससे आप इक्वेशन निकाल पाए। और यही इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में उन इक्वेशंस और ग्राफ को पढ़ते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला है, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और जो सबसे इजीएस्ट भी है, वो है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, और अगर ग्राफ दिया रहे तो उससे हम लोग इक्वेशन निकाल पाए। तो दोनों बात है, अगर इक्वेशन दिया रहे तो ग्राफ प्लॉट कर पाए, और अगर ग्राफ दिया रहे तो उससे इक्वेशन निकाल पाए। और स्ट्रेट लाइन जैसा कि बेसिक है एकदम से, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, और एक्स वाई प्लेन में एक सीधी रेखा इनफाइनाइट डायरेक्शंस में हो सकती है और इनफाइनाइट पॉइंट्स से पास कर सकती है। तो उसमें जो सबसे इजीएस्ट जो स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये सबसे इजीएस्ट है। तो पहला स्ट्रेट लाइन में हम लोग कहते हैं कि पहले टाइप का जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है ऐसे, और इसमें ओरिजिन से पास होने वाली इनफाइनाइट सीधी रेखाएं, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। तो हमें वो एक फिक्स लाइन के बारे में जानना है कि वो एक फिक्स लाइन क्या होती है। जैसे कि तो हम लोग बोलते हैं कि ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओरिजिन से पास होने वाली जो भी स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे ये कितना एंगल बना रही है। इस एंगल को हम लोग जब टैन मेजर करते हैं, टैन थीटा जब लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन एम। क्या बताया स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? जो भी लाइन है वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, उसी को कितना एंगल बनाते हैं उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग मेजर करते हैं एंगल को। स्लोप मेजर करते समय जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मेजर किया जाता है, और क्लॉक के डायरेक्शन को निगेटिव माना जाता है। ये कन्वेंशन है। तो ये एंगल हो गया tan थीटा। इसका जो tan थीटा होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। तो लाइन की दो चीजें फिक्स हो गई। अब एक तो लाइन को हमने बोला कि लाइन ये ओरिजिन से पास होती है, और साथ साथ में उसका एक एंगल भी दिया रहेगा कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो उससे वो लाइन फिक्स हो जाता है कि वो कौन सी यूनिक लाइन है। और tan थीटा की वैल्यूज हम लोग को, अब इसमें से जो tan थीटा है, थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 के बीच में होता है तो ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि स्लोप m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होता है तो स्लोप जो लाइन का होगा वो निगेटिव होगा। ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि
कि जो भी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, सबसे बेसिक स्ट्रेट लाइन है वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक पॉइंट फिक्स हो गया कि ओरिजिन से पास हो रही है। उसके बाद दूसरा जो क्वांटिटी फिक्स हो रही है वो है स्लोप, कि स्लोप उस लाइन का क्या है। और वो स्लोप हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टैन लेते हैं, और टैन थीटा इक्वल टू एम उस लाइन का स्लोप कहलाता है। और उस लाइन का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये इस फॉर्मेट करेगा y इक्वल टू एम एक्स। तो जब भी आपको ऐसा दिखे y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में जब भी लाइन दिखे तो ये समझ लेना है, मतलब y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का जब भी इक्वेशन दिखे तो आपको ये समझ लेना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप m है। m मैंने बताया कि tan जो एंगल बनाएगा लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका tan लेते हैं, और वो जो एंगल है tan थीटा उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो ये लाइन हमारा फिक्स हो जाता है। उसके बाद दो ही तरीके के एंगल हम लोग देखने को मिलेंगे, मतलब दो ही तरीके की लाइन ड्रॉ हो सकती है इसमें। एक, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा तो लाइन इस तरीके की बनेगी, मतलब इसका जो एंगल होगा वो 0 और ज्यादा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ज्यादा वो एंगल बन सकता है 90 ही बन सकता है इस केस में। तो ऐसी लाइंस बनेंगी। लेकिन जब ये एंगल जो लाइन का ये एंगल बनने लगा है, ये एंगल जब 90 से ज्यादा बन रहा है तो लाइन ऐसे बनेगी और उस समय में स्लोप उसका नेगेटिव होगा। तो उस केस में फिर बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल पहला क्या हो गया कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन दिया रहा है y इक्वल टू 2x, और दूसरा एग्जाम्पल है y इक्वल टू -2x। ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगा। इसमें स्लोप 2 है लाइन का, इसका मतलब कि ये जो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा tan थीटा उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। बेसिक मतलब ये है। और हम लोग अभी भी जो मतलब यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता, ये रफ ग्राफ ही है। हमें एक आइडिया चाहिए, हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए। तो ये हो गया। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई, और हम लोग कह रहे हैं कि इसका जो स्लोप है m की वैल्यू 2 है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये लाइन होगी ऐसे, और ये जो एंगल है थीटा, तो tan थीटा जो है इस लाइन का क्या है 2 है। ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x, ये इस लाइन का इक्वेशन है। तो जब भी y इक्वल टू mx में जब पॉजिटिव y इक्वल टू 2x इस टाइप का ग्राफ रहेगा तो उसका ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू -2x, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू mx के ही फॉर्म में है। m यहाँ पर अब -2 है, m -2 है, मतलब कि जो एंगल बन रहा होगा लाइन का वो 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होने का मतलब कि ग्राफ ऐसे बनेगा। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये जो एंगल है वो 90 से ज्यादा होगा। तो अभी जो tan थीटा होगा, क्योंकि 90 से ज्यादा है, ये नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू 2 है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी होती, केवल ग्राफ रफ स्केच खींचना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू -2x। होपफुली इससे मतलब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि अब जितने भी ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस होंगी सबका फॉर्मेट यही रहेगा, और स्लोप की 2 ही वैल्यू हो सकती है, वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा इसी तरीके का,
ज्यादा से ज्यादा उसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू वाई के पैरेलल हो सकती है, 90 हो सकता है एंगल। तो फिर उसके बाद जो दूसरे टाइप का ग्राफ होता है वो क्या है कि स्लोप नेगेटिव हो तो उसका एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा रहेगा, और अगर 90 से ज्यादा रहता है तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। 90 से ज्यादा और 180 से कम रहेगा तो इसके बीच में सेकेंड क्वार्टर से ग्राफ ऐसे जाएगा। और फिजिक्स के केस में क्या होता है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्स एक्सिस होता है वो मोस्टली टाइम होता है। जब भी हम लोग, क्योंकि इस ग्राफ को पढ़ने के पीछे पर्पज ये है कि हम लोग फिजिक्स में इसका यूज कर पाए। फिजिक्स में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पर हमेशा ज्यादातर टाइम एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम से डिनोट करते हैं, और टाइम जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव नहीं हो सकता है इसका मतलब कि ये 0 से ओरिजिन से केवल इधर ही ग्राफ जो है वो एक्सेप्टेड ग्राफ होता है। जैसे कि इसी केस में अगर एग्जांपल के तौर पर जैसे लिया जाए, अगर हमारे पास एक जैसे कि वेलोसिटी हो और वेलोसिटी इक्वल टू 2t हो, एग्जांपल है ये, इसको हमें प्लॉट करना है कि वेलोसिटी है वो क्या है, टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी और टाइम में लीनियर रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम जो है एक लाइन को बना रही है। तो जो इसका ग्राफ होगा वो हो जाएगा y पर हम लोग दिखाएंगे v से, और x पर दिखाएंगे, x एक्सिस को दिखाएंगे t से। ठीक, अब टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ग्राफ फिर भी हम लोग बना ऐसे सकते हैं, बस ये कि निगेटिव वाला पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये ओरिजिन हो गया, ये इसका स्लोप ऐसे है तो ये लाइन हो गई, ये एंगल जो है वो tan थीटा है, स्लोप m इसकी वैल्यू +2 है। ठीक है ना। अब ये है कि टाइम की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब कि ये वाला जो पोर्शन हम लोग दिखा रहे हैं इसको हम लोग फिजिक्स में नहीं लेंगे। मैथ में होता तो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि मैथ में केवल हम लोग आइडिया की बात कर रहे हैं और आइडिया के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक्स जो टाइम है वो आइडिया के सब, मतलब ग्राफिकली टाइम को हम लोग निगेटिव दिखा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसको नहीं दिखाते हैं। तो फिजिक्स में केवल हम लोग ओरिजिन के इधर ही रहेंगे, ग्राफ को रखेंगे ज्यादातर टाइम। जो भी मतलब अलाउड वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से हम लोग ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया कि जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी तो उसका जो इक्वेशन होता है y = mx के फॉर्म में होता है, और ये सारे के सारे हम लोग ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं। होपफुली ये क्लियर होगा। इसके बाद देखो हम लोग कहते हैं कि जो दूसरा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ हो रहा है अभी, लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं कि जो लाइन है वो जनरल लाइन है। जनरल लाइन का मतलब कि जनरल स्ट्रेट लाइन है। जनरल स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि वो लाइन अब फिक्स नहीं है कि वो ओरिजिन से ही पास हो। ठीक है, तो हम लोग पहला केस पढ़े कि ओरिजिन से पास होती रहे, वो सिंपल केस, एकदम सिंपलेस्ट केस है। लेकिन लाइन एक्स वाई प्लेन में वो जरूरी नहीं कि हमेशा ओरिजिन से ही पास हो। तो लाइन कहीं से भी पास हो सकती है, किसी भी पॉइंट से पास हो सकती है, तो उसका वो ऐसे टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल स्ट्रेट लाइन, और उसके इक्वेशन को दिखाते हैं y = mx + c से दिखाते हैं। हर एक चीज फिक्स है, पहले जो हमने पढ़ा अभी भी वो सही है। मतलब कि y = mx अगर c नहीं होता, c 0 होगा, अगर c 0 हो जाए तो y = mx एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है, और अगर c नहीं 0 होता है तो भी m की वैल्यू वही है कि वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है वो एंगल बना रहा है वही है वो। c है कि वो y एक्सिस को कितने पर कट करता है। तो ये जो जनरल स्ट्रेट लाइन है ये y हो गया, ये x हो गया। हमने क्या बोला कि अब ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास होती बल्कि कहीं से पास होती है। ये जितने पर ये y जितने पर इस y एक्सिस को ये लाइन कट करती है
उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं y पर ही जितने पर कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं c। जैसे इस इक्वेशन में भी ऐसे देखने वाली बात है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ये तो कॉमन सी बात है, बेसिक सी बात है कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है। तो हमने ये देखा कि ये जो लाइन है वो y को कहाँ कट करती है, c पर कट करती है। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये y इक्वल टू c हो जाता है एट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब 0 रखते हैं इसमें तो y की वैल्यू c आ जाता है। तो ये यहाँ ये लाइन कट करती है। फिर दूसरी बात की ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ कट करती है, उसके लिए क्या करना, y की वैल्यू हमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा mx प्लस c। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो होगा वो माइनस c बाई एम हो जाएगा। मतलब कि कहाँ कट किया होगा इस लाइन को, माइनस c बाई एम कॉमा 0। तो अब हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इजी है बनाना। स्लोप के हिसाब से हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना ये एंगल बनाता है उस एंगल का tan लेते हैं, वो स्लोप कहलाता है उस लाइन का। और ये लाइन एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है, उसके लिए क्या करना है, जब हमें निकालना है कि y को कहाँ कट करती है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0। ये c ये स्लोप फॉर्म है, तो इसका मतलब भी होता है कि ये c पर कट करेगी। फिर x को कहाँ कट करेगी, तो ये हमने y की वैल्यू 0 रख दिया तो इससे में निकल गया पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गए, उसको निकाल के ड्रॉ कर देंगे। तो ये जनरल इक्वेशन का मतलब जनरल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस लाइन को देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो लाइन है वो y को 3 पर कट करेगी। ये जो लाइन है वो y को 3 पर कट करेगी। फिर x को कहाँ कट करेगी, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो उससे पता लगता है कि x को कट करती है ये -2/3 पर, -3/2 पर कट करती है ये। और ये 2 पॉइंट मिल गए, इनको मिला के हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो इस तरीके एक बात और जो देखने लायक है उसमें कि इस तरीके के जो इक्वेशन होते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो इक्वालिटी के इधर है इसमें x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद इक्वालिटी की इधर y है और वो डिपेंड कर रहा है, इसमें m और c जो है वो कांस्टेंट होते हैं, m और c कांस्टेंट है, x अलग अलग वैल्यूज लेता है इसलिए x वेरिएबल कहलाता है, m और c कांस्टेंट इसलिए वो कांस्टेंट कहलाएंगे, उसको हम लोग कांस्टेंट समझते हैं। वो एक इक्वेशन के लिए फिक्स रहेगा। x वेरिएबल है और किसी पर डिपेंड नहीं करता इसलिए उसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कि y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है।
दूसरा चीज और ये है कि y डिपेंडेंट किस पर है, x पर डिपेंडेंट है, इसलिए बोला जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये जब भी हम लोग ऐसे देखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ते हैं एफ ऑफ x, तो कि y जो है वो फंक्शन है x का, y जो है वो फंक्शन है x का, x जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे y बदलता है, इसलिए क्या है कि y जो है वो फंक्शन है x का। और इसको लिखेंगे कि fx, ये fx जो है वो क्या है यहाँ पर, ये fx यहाँ पर 2x mx प्लस c है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ x 2x प्लस 3। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि टूथ m की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y डिफरेंट वैल्यूज लेगा, तो इसलिए बोलते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें x पर पावर 1 है, x पर जो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी हमने देखा कि ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3, क्योंकि x के पावर 1 है, x पर पावर जब 2 होता है मैक्सिमम गिवन इक्वेशन में, जैसे एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमने एग्जांपल लिया है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ x और x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिखेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, x पर पावर 2 के हिसाब से बदल रहा है, मैक्सिमम पावर जो है। ये पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है कि जो गिवन हमारा जो भी इक्वेशंस हैं उसमें x पर रेशनल पावर होना चाहिए, रेशनल नहीं बल्कि इंटीजर पावर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे, तो उस हिसाब से ये। एक और y इक्वल टू mx प्लस सी, इस टाइप का अगर ग्राफ दिया रहेगा तो ये तो mx प्लस सी, अगर इस फॉर्मेट में अगर ग्राफ, अगर y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, m इज स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन का ही, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे दिया था y डिवाइडेड बाई b प्लस x डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1। जब इस तरीके का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना, y बाई बी x बाई ए इक्वल टू 1 जब दिया रहेगा तो इसका बहुत ही इजी सा ग्राफ होता है। ये y को b पर कट कर रहा होगा, y कोऑर्डिनेट b होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट a होना चाहिए, और इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये बहुत इजी हो गया। मतलब जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा तो फिर आपको स्लोप भी निकालने की जरूरत नहीं है, वो केवल 2 पॉइंट हमें मिल गए। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमेशा ही 2 चीजें चाहिए होती है लाइन को ड्रॉ करने के लिए, या तो 2 पॉइंट हो या फिर एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो। क्या मैंने बताया कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए नेसेसरी चीजें क्या, कम से कम क्या चीजें चाहिए, नेसेसरी क्या है कि या तो 2 पॉइंट्स दिया है, अगर 2 पॉइंट्स पता रहेगा तो भी हम लोग लाइन को यूनिकली ड्रॉ कर सकते हैं।
अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो बोलते हैं 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग यूनिक लाइन बता सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, या फिर एक 1 पॉइंट पता हो, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप पता होना चाहिए उस लाइन का। एक पॉइंट, अगर 2 पॉइंट नहीं पता है तो एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, उससे भी हम लोग वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। हमें उससे नहीं मतलब, हम लोग ये देख रहे हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मेट रहेगा, स्लोप पता है, c पर इंटरसेप्ट पता है, x पर इंटरसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं। फिर ये एक स्टैंडर्ड, एक और स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का होता है y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो इसका मतलब कि y पर इंटरसेप्ट b है और x पर इंटरसेप्ट a है, और इन दोनों पॉइंट को इंटरसेप्ट मतलब कि वो कट करता है, वो जीरो से ओरिजिन से कितना वो दूर कट करता है। तो उन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने मिला के ड्रॉ कर दिया है। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट हो गया 0, b, इसका हो गया a, 0। इसमें हमें स्लोप भी नहीं बताना पड़ा। स्लोप के लिए हमेशा लेकिन क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो लाइन कितना बनाती है, ये एंगल नहीं बता सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करके आपने कहीं बता दिया तो वो गलत रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा आंसर बल्कि। तो क्लॉकवाइज नहीं जाना, हमेशा एंगल को फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में बाई कन्वेंशन ये फिक्स है कि जब कुछ नहीं दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल मेजर करने का पॉजिटिव डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है।